नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है चैप्टर कर रहे थे जो है लाभ हानि, और लाभ हानि के जो है हम क्वेश्चन नंबर देखिए 22 तक, हाँ कितने कर चुके थे हम, क्वेश्चन नंबर 22 तक आई थिंक कर चुके थे, नहीं है क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कर चुके थे जो है। तो जो है इसी क्रम में जो है हम आगे जो सवाल करेंगे आज जो है, ठीक है। तो देखिए हम किताब कर रहे हैं एस.डी. यादव। जो एस.डी. यादव किताब है बहुत ही अच्छी किताब है, और उसमें जो है इजी सवाल भी हैं और अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। इसमें एडवांस के कुछ चैप्टर जैसे कि मान लीजिए पिरामिड और जो है प्रिज्म वाले जो चैप्टर है, इसमें एक अलग से चैप्टर दे रखा है, जो मतलब एक अच्छी बात है कि जो उसके जो सवाल हैं बिल्कुल सेपरेट हैं पूरे जो है क्षेत्रमिति से जो है, ठीक है। तो उन्हें भी हम कराएंगे। पहले सबसे पहले हम जो पहले कुछ करेंगे, हम अपना अर्थमेटिक ख़त्म करें। अर्थमेटिक के ही बाद जो है हम एडवांस शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे आपको अगर आपको कोई चैप्टर जो है एडवांस का पहले कराना है तो हम जो है आपको एडवांस का बीच में भी करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, मैं पढ़ लगाता हूँ, आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और जो है मैं इस पर जो किताब है एस.डी. यादव, इसका पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड पर यहाँ पर सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो जो है निश्चिंत रहे बिल्कुल भी जो है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस अपनी तैयारी में लगे रहना है बस, ठीक है। देखो रेगुलरिटी से पढ़ाई में लगे रहिए, और जो है हम आपका निश्चित ही आपका सिलेक्शन करवा के मानेंगे जो है, ठीक है। बस हमारी मेहनत क्या है, हमारी इस मेहनत है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आपकी मेहनत क्या है, आपको अपनी मेहनत का ध्यान रखना है। आपको अपनी मेहनत का मतलब क्या है कि आपको जो हम सवाल यहाँ पे कराए हैं, जो हम डेली आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो में, ठीक है ना, तो उनको क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। देखो प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो आपकी अच्छी होती हैं, ठीक है। और कहते हैं कि पत्थर पानी से भी जो है, पत्थर में अगर लगातार पानी एक जगह पड़ेगा तो पत्थर में भी जो गड्ढा हो जाता है। मतलब क्या है, लगातार जब अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है हाथ इतना अच्छा हो जाएगा, आपका जो माइंड इतना शार्प हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि है एग्जाम में आपको कम टाइम में जो आपको पेपर पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ और याद रखिए, कभी भी एग्जाम में आप जा रहे हो तो उससे पहले कम से कम मिनिमम किसी भी एग्जाम 50 से 60 टेस्ट जो है मॉक टेस्ट आप लगा लें, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखिए मान लीजिए कि आपने जो है आपने खूब छुहारे बादाम खा लिए, ठीक है। तो आपका होगा क्या, आपने खूब छुहारे बादाम खा लिए, उसके बाद में जो है आपने खूब तकड़े हो गए, मोटे हो गए, ठीक। लेकिन आपने जो है आपको लगानी है 5,000 मीटर की रेस लगानी है। यदि आप जो है ट्रैक पर भागने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आप जो है ट्रैक पर भाग नहीं पाएंगे। जो आपको रेस में जिसमें आपने प्रतिस्पर्धा करनी है ना, आपने जो कंपटीशन में भागना है आपको जो है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप ठीक से जो है उसमें अपना जो है परिणाम नहीं दे पाएंगे, एक अच्छे रिजल्ट से आप पास नहीं हो पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई से भी कंपटीशन मान लीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्या है, आपको जब पहले बात तो सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम को, देखो मैंने भी एग्जाम क्रैक किया है, बहुत सारे और भी होंगे, आप तमाम यूट्यूब पे तमाम दुनिया भर के जो है लेक्चर्स पढ़े हैं, कि स्ट्रेटजी पढ़ी है कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी कैसे नहीं करनी है, बुक लिस्ट पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें बस यही तरीका होता है भाई, आपको पहले बात सबसे पहले जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस नोट कीजिए, सिलेबस निकालिए, उसका सिलेबस पहले खत्म कीजिएगा। सिलेबस खत्म करने के बाद आपको लगानी है मॉक टेस्ट, ठीक है। और मॉक टेस्ट जितनी आप लगाएंगे जो है उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे क्या है आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में, एग्जाम के तरफ माहौल क्रिएट होना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है, जिससे आपको वहां जाकर के आपको पैनिक क्रिएट ना हो, ठीक है भाई। तो भाई इसी क्रम में जो है हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 करेंगे हम आज। सवाल में कह रहा है, यदि कह रहा है किसी क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के जो है 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। मतलब कहने का सवाल में ये है, यदि जो है किसी का सीपी जो है, सवाल में कह रहा है जो सीपी है, ठीक है, सीपी कह रहा है क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य का 60%, और जो है एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कितना 50% के बराबर है। तो हमें बताइए आप जो है कि तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। तो तुम क्या करेंगे भाई, 0 से 0 काटेंगे यहाँ से, तो सीपी बटे एसपी इसका अनुपात निकालेंगे। सीपी क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, जो आपका लागत मूल्य जिस पर आपने वस्तु खरीदी है, तो कितना आएगा 5/6 आ जाएगा, 6 पहुँच जाएगा, उसके नीचे 5 रहेगा ऊपर,
तो मतलब कोई वस्तु आपने सीपी क्या आपका खरीदे का मूल्य, आपने 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपने कितने की बेच दी, 6 रुपये की बेच दी। एसपी क्या है आपका, सेलिंग प्राइस, मतलब क्या है आपका विक्रय मूल्य, जिस पर आपने चीज़ बेची है कोई भी। तो कितना हो गया, 6 रुपये में बेची, 5 खरीदी, तो कितने का लाभ हो गया, हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। एक का लाभ कितने पे हुआ, 5 पे, तो 100 पे कितना, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ गया हमारा 20% आ गया। कोई दिक्कत भाई, आगे चलते हैं जरा हम। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, सवाल में कह रहा है भाई जो है एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई, तद अनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। मतलब कहने का सवाल में ये है भाई, आपके पास एक मारुति 800 है, पुरानी खटाड़ा आपकी हो गई है, तो आपने क्या सोचा भाई इसको बेचो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी अब जो है व्हीकल की जो कितनी होती है लाइफ, 15 साल होती है, 15 साल के बाद उसको रोड पर आप चला नहीं सकते, गवर्नमेंट ने जो है आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है, वरना तो आपका चालान हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है भाई, 64,000 की मान लो आपने गाड़ी बेच दी अपनी, कितने की, 64,000 की गाड़ी आपने मान ली, पुरानी गाड़ी खरीदी थी, आपने जो पुरानी गाड़ी खरीदी थी यार, आपने 64,000 रुपये की बेच के आपको 20% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो वास्तव में जो 64,000 है ये किसकी कितने परसेंट की वैल्यू है उसकी, है 80% की वैल्यू है कि नहीं, गुणा कर देंगे 100, तो भाई 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 बार 8 अट्ठे 64, जो तो कितना हो गया उसका मूल्य 80,000 होगा। कितना होगा उसका मूल्य, 80,000 होगा। देखो ये हमने कहाँ से करा है, हमने आपको फॉर्मूला नोट कराया था, एस पी बराबर सी पी 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, यही कराया था ना, कराया तो भाई, तो हमको क्या पता है, एस पी बताया, तो एस पी रखेंगे 64,000 यहाँ पे, सी पी हमको निकालना 100 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो 100 गुणा इसमें होगी ऊपर जा करके। अब तो ये 100 प्लस प्रॉफिट, और यदि यहाँ पे हानि है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो हानि हुई थी 20% की, तो 100 में से घटाया 20, और यहाँ पर कितना बचेगा 80 बचेगा, तो 80 को लिया हम नीचे आ करके। तो डायरेक्टली याद रखो, जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है, वो जितने भी लाभ या हानि परसेंटेज पे बेचा जाता है, उसको 100 में जोड़ के घटा करके उसके नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, ठीक है भाई। तो कितना अंतर आ गया इसका, 80,000 आ गया। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 12.5 रुपये में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ पर से बताइए। मतलब क्या है भाई, आपने कोई वस्तु जो कितने खरीदी, 12.5 रुपये की खरीदी, और आपने बेच कितने की दी, आपने 13.75 की क्या है उसको बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हो गया भैया, लाभ कितना हो गया आपको, लाभ हो गया आपको 1.25 का। कितने पर हुआ 1.25 का, 12.5 पे। कोई दिक्कत भाई, बस अब सोल्व करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से वाले देखो, 2 जीरो से वाले पॉइंट टूट गया, ठीक है, अरे कितना कट जाएगा इससे, ये 10% बार 10 बार कट जाएगा, 12.5 का कितना है, 10 गुना ही तो है, ये 125 जो है, ठीक है। तो कितना उत्तर आ गया इसका, 10% उत्तर आ गया। कोई दिक्कत भाई, नोट कर लीजिए जरा इसको। नेक्स्ट कह रहा है सवाल में, यदि एक व्यक्ति को जो है 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई हो, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। मतलब कहने का सवाल में ये है, इसका जो हमें लागत मूल्य निकालना, लागत मूल्य निकालने के लिए हमारा वही फॉर्मूला जो हमने आपको पढ़ाया था, एस पी बराबर सी पी 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ठीक। तो भाई कितने बेच रहा है उसको, 1035 में उसको बेचा है, कितने बेचा है, 1035 में बेचा, और कितने परसेंट की हानि हुई है इसे बेचने पे, 8% की हानि हुई है। तो वास्तव में कितने परसेंट की वैल्यू है ये, 90% की वैल्यू है कि नहीं बताइए। यदि हम क्या करेंगे, 100 माइनस कितना करेंगे, 100 माइनस 8 और गुणा 100, परसेंटेज में निकाल हमको 100%, ठीक है। तो कितना हो गया 1035 बटे कितना हो गया 92 हो गया, गुणा कितना हो गया 100 हो गया। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किससे काट देंगे इसको भैया, हम इसको काट सकते हैं कितने से, 92 है, 4 से काट देंगे इसको जरा, 25 चौका 100, और कितना था 23 चौक कितना हो गया, सॉरी 23 बार, ठीक है। अब 23 से कितना कट जाएगा तुम्हारा ये, 23 चौक 92, बचा कितना 11, 23 चौक 92 और 23 पंजे कितना हो गया हमारा 115 हो गया। कोई दिक्कत, 25 की करेंगे इसमें हम गुणा, कितना आएगा हमारा 25 पंजे 125, हाथ से लगा 12, 25 चौका 100 और 100 12 कितना हो गया 112। तो वास्तव में उसका जो सीपी होगा, जो उसका लागत मूल्य कितना होगा 1125 रुपये होगा, जिसको आपको जो है 1035 में बेचने पे 8% की हानि हो रही है। कोई दिक्कत भाई, जरा नोट कर लीजिए जरा इसको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। सवाल में कह रहा है कि भाई एक विक्रेता को जो है 40 रुपये में 50 केले बेचने पर 20% की हानि हुई, तो उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे जो है 20% का लाभ हो। देखो हमने आपको कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था भाई, देखो SP2 हमसे देखो SP2 निकालना है, विक्रय मूल्य 2 निकालना है, SP1 और यहाँ पे कितना आता था तुम्हारा 100 प्लस माइनस P2 और L2 और 100 प्लस और माइनस कितना P1 और L1। मतलब क्या है सवाल में, जो P1 और L1 क्या प्रॉफिट मतलब लाभ, और L क्या है तुम्हारा यहाँ पे हानि परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लेनी, दूसरी वाली लेनी है, यहाँ पे पहली वाली लेनी है। तो इस सवाल में यही देखिए जरा, SP1 कितना कह रहा है, सवाल में कह रहा है भैया इसमें कि 40 रुपये में मैं 50 केले बेचने पड़म, कितने भैया 40 रुपये में 50 केले बेच रहा है बंदा कोई, तो एक केले का मूल्य ऐसे निकल जाएगा ना भाई, जितने भी रुपए हैं आपने 45 रख दिया संख्या नीचे। आप ऐसा करते हैं ना, मान लीजिए भाई क्या काम करा आपने, आपको जो है 60 रुपये के कितने भाई, नहीं सॉरी 72 रुपये के जो है आपको 6 वो मिले, 6 समोसे मिले आपको। देखो समोसे क्या है, हर किसी के फेवरेट होते हैं मोस्टली जो है। ठीक है, तो 72 को भाई हम 6 से भाग करेंगे। अब देखो 72 रुपये के आपको ये है रुपए हमारे, ये क्या है रुपए, और ये है हमारी संख्या, जितने भी हमको समोसे मिले हैं भाई। ठीक है, तो बताइए एक समोसा कितने का पड़ा, हम क्या करेंगे 72 को 6 से भाग कर देंगे, तो एक समोसे का हमारा मूल्य निकल जाएगा। तो वही तो हमने करा है यहाँ पर, जितने भी रुपए हैं जितनी संख्या है यहाँ पे। सवाल कह रहा है 40 रुपये में 45 केले बेचने पर उसको क्या हो रहा है, उसको 20% की हानि हो रही है। तो पहले वाली हानि दे रखी है, पहली वाली, तो वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी जरा। तो ये तो यहाँ पे कितना होगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। कोई दिक्कत, हमसे भाई कितने लाभ पे कह रहा है वो, हमें जो कह रहा है भाई कितने लाभ पे बिकवा रहा है, 20% लाभ पे बिकवा रहा है। तो 20% लाभ मतलब 120। कोई दिक्कत, हमको करना है भाई सोल्व जरा इसको, 40 दूनी कितना 80। कोई दिक्कत, और ये कितना काटेंगे तो उसको इसको जरा देखो जरा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको दो ऊपर रखे थे रुपए, नीचे रखे थे हमने 45। अब सवाल में कह रहा है भाई यहाँ बताइए 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए। तो बताइए हमको बनाना है, ऊपर यहाँ पर रुपए थे तो ऊपर ये 120 के हैं रुपए ही हैं। ठीक है, हमको बनाना है 24 रुपये, तो हम क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 नाम 45 और 24 पंजे कितना हो गया 120 हो गया। तो नीचे ऊपर कितना आ गया 24, नीचे कितना आ गया 18 आ गया। तो वास्तव में क्या हो गया, ये हमने क्या रखा था शुरू में 40 रुपये और 45 थी संख्या, तो 40 रुपये कितने केले बेचेगा वो, 18 केले बेचेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको। देखो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो भाई ऊपर यदि संख्या कोई ऐसी बन रही है कि जो हमें समझ में नहीं आ रही, तो कितना कह रहा है भाई 40/45 गुणा कितना 120, नीचे था कितना था 80 था। तो किसा काटेंगे 40 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से कटने के बाद तुम्हारा 60 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत, इसको हम जो बना लेंगे कितना, इससे कितना कटा 15 से कटा, 15 से 45, 15 चौका हो गया 60। मतलब कहने का सवाल में ये है, ठीक है, कहने का सवाल में ये है कि 4 रुपये के कितने मिल रहे हैं, 4 रुपये के मिल रहे हैं हमको 3 केले। हमको कितने केले चाहिए, हमको चाहिए 24 रुपये के केले। तो 24 से गुणा हम करेंगे हम 6 गुणा, इसमें करेंगे हम 6 की गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 24 रुपये के नीचे कितना आ गया 18। तो 24 रुपये के कितने केले बेचेगा भैया, 24 के बेचेगा वो 18 केले। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जरा, सवाल में कह रहा है भाई एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई, तो चैन की लागत बतानी है। मतलब क्या है सवाल में, बेचने में हमें दे रखा है एसपी कितना रखा है 286 रुपये, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कितना 30% दे रखा है। कोई दिक्कत भी, हमको निकालना क्या निकालना, हमको निकालना है सीपी, इसमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो 286 में जो बेची गई है ये कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, इसमें हमें 30% का लाभ हो रहा है। तो वास्तव में कितने के बराबर है ये, इसके 130% की वैल्यू है कि नहीं, गुणा कर देंगे 100 की हम, तो क्या निकल आएगा हमारे यहाँ से सीपी निकल आएगा। देखो 0 से 0 काट देंगे ऐसे, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 कितना हो गया 220 रुपये, क्या होगा उसका सीपी होगा कि नहीं बताइए आप मुझे, ठीक है। ये करा कहाँ से मैंने यार, मैंने आपको कितनी बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, वहीं से ये मैंने निकाला, वहीं से मैंने वैल्यू सारी सारी रखी है इसमें जो है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा हम,
थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लेवल आप भी बढ़ाइए अपना, ठीक है ना। यही नहीं कि मैं बिल्कुल बेसिक से एक चीज़ आपको बच्चों की तरह बिल्कुल कराता ही रहूँगा जो है। थोड़ा सा अगर आप लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो एग्जाम आपसे पास नहीं होने वाला ऐसे जो है। अगर आप चाहेंगे आसान आसान सवाल करके आप बिल्कुल सिंपल सिंपल एक एक चीज़ जो है छोटे छोटे छोटी 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 मैं बताऊंगा आपको जरूर, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर आता है। जिस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको जो है उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रखना है जो है, ठीक है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। मेरा लेवल तो बहुत ऊपर है, लेकिन आपको जो है इतना जितना मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ उससे हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में जो सवाल जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है सवाल में, रेखा ने स्कूटर 20,000 में खरीदा, 22,000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ उसको भैया। भाई आपने कोई स्कूटर था, आपका खटारा स्कूटर था, 20,000 में आपने खरीदा और कितने का बेच दिया, आपने उसको चमकाया, पॉलिश वॉलिश मारा, आपने कितने का बेच दिया, 22,000 का बेच दिया आपने जो है। तो कितने का लाभ हो गया आपको, 2,000 रुपये का लाभ हो गया नहीं हो गया भैया। 2,000 बटे कितना तुम्हारा 20,000, तो लाभ परसेंटेज कितना हो गया, देखो जीरो से जीरो काटेंगे और 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे, तो कितना आएगा हमारा 10% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। समझ में आया कि नहीं बताइए आप मुझे ज़रा, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे जरा, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सर में कह रहा 300 रुपये के 100 सेब खरीदे, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे, शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर बेच दिया, निवल लाभ बताएं कितने रुपए का लाभ हुआ। मतलब क्या है भाई, आपने जो है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे, आप मार्केट चले गए, ठीक है, पापा ने कहा बेटा थैला ले जाओ, ठीक है, बहना के रिश्ते के लोग क्या आने वाले हैं, लड़के वाले आने वाले हैं, फलों की चाट बनानी है, तो हमें क्या करना है बेटा, मार्केट जाओ, थैला उठाओ, ठीक है, और अपना स्कूटर उठाओ और क्या लेकर आओ, बाजार से लेकर आओ सेब, फलों की क्या बनानी है, हमको चाट बनानी है, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, 300 रुपये के, 300 रुपये के भैया आपने जो है 300 रुपये के जो है कितने लिया है सेब, 100 सेब लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है भाई इसमें से क्या हुआ, रास्ते में उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे। जैसे आप वहाँ पे क्या हुआ, मंडी में जाकर के पहुँच गए, आपने माल चेक नहीं करा, तो भाई दुकानदार लोग क्या करते हैं, बहुत गलेपी करते हैं। गलेपी जानते हैं क्या बोलते हैं, धोखा, फ्रॉड करते हैं। तो आपको जो है 4 सेब में सड़े हुए चढ़ा दिए। पापा जी ने थैला खोला, पापा जी ने पहले मारा आपको चमाट 2-3 खींच करके कि आंखों से देख कर नहीं लाए थे क्या जो है, तो आपके निकले इसमें 4 सेब सड़े हुए निकले, ठीक है। तो आपके पास सेब बचे कितने, आपके पास बचे मात्र कितने, 96 सेब बचे। कितने सेब बचे, 96 सेब बचे। अब कह रहा है भाई पापा ने जो है इसको क्या, शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर क्या उसको बेच दिया, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दे। एक बात बताइए, यदि आपने कभी केले खरीदे मार्केट से, तो केले कैसे खरीदते हैं, केले बिकते हैं हमारे यहाँ दर्जन से जो है, लेकिन कुछ जगह जो किलो से बिकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केले जो है किलो से दर्जन से ही बिकते हैं। तो भाई एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। 2 दर्जन में कितने होते हैं तुम्हारे, 24 केले होते हैं, ठीक है। भाई आपसे कह दिया भाई 36 केले हैं, तो कितने दर्जन केले होगा भाई, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 से भाग कर देंगे तो 12 से कितने 36, तो क्या कितने बन गए हमको, 3 दर्जन बन गए। कोई दिक्कत। यहाँ पे कितने केले हैं, 96 केले हैं, तो पहले बनाएंगे इनको दर्जन, तभी तो दर्जन के हिसाब से हम उनको बेचेंगे भाई। तो कितना हो गया, दर्जन से भाग बनाने के 12 से कर दी भाग हमने, तो कितना आ गया 12×8 = 96, तो 8 दर्जन केले बन गए हमारे, ठीक है। अब भैया बेचे किस हिसाब से, हमने 50 रुपये दर्जन के हिसाब से हमने केले बेचे हैं, तो कितना कर देंगे, 50 से कर देंगे से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, तो कितना हो गया 400 रुपये के केले बेच दिए हमने। केले सेब है, सॉरी हाँ सेब है यार जो सुन, तो कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, सॉरी केले, हम बाबा केले बोले चले जा रहे हैं, ठीक है, केले बेच दिए हमने जो है सेब के चक्कर में। तो कितना हो गया, 300 का हम खरीद कर लाए थे, कितने का बेच दिया हमने, 400 रुपये के बेच दिए, तो कितने का लाभ हो गया हमको, 100 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया हमको, 100 रुपये का निवल लाभ हो गया। कोई समझ में आया कि नहीं है बताइए, ठीक, नोट करिए जरा इसको। नेक्स्ट देखेंगे जरा, क्वेश्चन 30 कह रहा है एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 540 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मतलब कहने का सवाल में ये है कि भाई मानिए जो है आपका जो है 450 रुपये में आपको किसी वस्तु को बेचा, तो एसपी दे रखा कितना आपका 450 रुपये दे रखा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य,
बेचा कितने पे है, प्रॉफिट कितना लिया है, प्रॉफिट लिया, हानि लिया, हानि है। तो हानि परसेंटेज, लो परसेंटेज कितना रखा, 10% दे रखी है। तो कह रहा है यदि 540 में उसको बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई एक बार बताइए, 540 में हम लाभ बेचने पर हमें लाभ होगा या हानि होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम पहले उसको चाहिए उसका सीपी निकालेंगे। सीपी मतलब उसका क्रय मूल्य, कितने में हमने उसको खरीदा था। तो कैसे निकालेंगे भाई, 450 हमारे कितने के बराबर है, 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये कितने बराबर हो गया, 100 माइनस 10 कितना होगा, 90% की वैल्यू है कि नहीं। तो 100% के निकाले ऊपर कर देंगे गुणा, 0 से 0 काटेंगे, 9 पंजे कितने होगा, 45। तो 500 रुपये वास्तव में उसका सीपी होगा। अब कह रहा भाई कितने का भी बेचना है, 540 का हमको बेचना है। तो कितने का लाभ लेना है इसमें, हमको लाभ लेना है 40 रुपये का। 40 का लाभ कितने पे लेंगे, 40 का लाभ लेंगे हम 500 पे। तो 100 पे कितना, ठीक है भाई। 4/5 का मान कितना होता है, 0 से 0 काटेंगे, 0 से काटा 0, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और तुम्हारा कितना हो गया, 8% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जरा इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए जरा नेक्स्ट, देखिए जरा सवाल में कह रहा है भाई, एक दुकानदार जो है 90 पैसे प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, शेष वस्तुएं वह 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। कोई दिक्कत भाई, देखो भाई 90 पैसे के हिसाब से जो है हम क्या क्या खरीद लाया, 90 पैसे के हिसाब से खरीद लाया वो 144 वस्तुएं। कोई दिक्कत, देखो कोई दिक्कत नहीं भाई। यदि 90 पैसे की जो है 90 पैसे की 144 वस्तुएं तो खरीदे कितने के लाया होगा, गुणा कर देंगे इसकी 0, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया 39, ठीक है। हाथ से लगा 1 3 और 9 का 9 9 3 कितना हो गया 12, दो संख्या से पहले लगा हुआ है पॉइंट, तो कितना हो गया 129.60 रुपये का हमको 60 पैसे का खरीद के लाया था माल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत। अब कह रहा है उसमें 20 वस्तुएं टूट गई, तो वस्तुएं बची कितनी, वस्तुएं बची कितनी, हमारी वस्तु बची 124। अब उनको किसके हिसाब से बेच दिया है उसने बेच दिया है 1.2 के हिसाब से, मतलब 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेच दिया बची हुई 124 वस्तुएं। तो कितने का बेच दिया भाई उसने, जरा जरा जोड़ेंगे, 12 चौक कितना हो गया 48, ठीक है, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, हासिल लगे 2, 12 1 12, 12 2 कितना हो गया 14 हो गया। कोई दिक्कत भाई। अब देखो जरा कितने का लाभ हुआ है भाई, यहाँ पे अब पॉइंट से लगा देंगे पॉइंट, तो इसमें से घटाएंगे 129.6 की जो है इतने इसको पड़ी होंगी वस्तु में, और बेची कितनी है उसने, बेची है कितने की 148.8 की। तो कितने का लाभ हुआ, घटा देंगे इसमें से जरा, 2 18 में से गए 9, तुम्हारा कितना बचेगा 9, 14 में से गए तुम्हारा 13 में से गए कितने 2, यहाँ कितना बचा 1। कोई दिक्कत। तो 19.2 का लाभ हुआ कितने पे, 129.6 पे। हम उसको करेंगे कैलकुलेट, पॉइंट से हमने पॉइंट उड़ा दिया इसका, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हमने क्या होता इसमें उड़ा दिया, ठीक है। 4 से काट देंगे इसको हम जरा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। वो दिक्कत 4 से फिर इसको काट देंगे, 12 चौक 48 और 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, तो कितना हो गया तुम्हारा 1200 बटे कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है। तो 81 का 81, 81 चौका इतना 81 14 कितना आ गया, लगभग अप्रोक्स मान के चलिए 14.8% के लगभग में क्या आया उसका लाभ आ गया। कोई दिक्कत भाई, नोट कर लीजिए जरा इसको, ठीक है भाई। 90 पैसे के हिसाब से 144 पेन खरीद कर लाया, तो कितने खरीद कर लाया होगा 129.6 के, ठीक है, 129.6 खरीद कर लाया। अब 20 पेन उसमें से टूट गए, तो बचे कितने 124 पेन। अब उनको 1.25 के हिसाब से 2 के हिसाब से बेच दिया, तो कितने का बेच दिया 148.8 का बेच दिया है हमने, ठीक है। कोई दिक्कत। तो कितने का लाभ हो गया हमारा भैया, इतने खरीद कर लाया इतने का बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया 19.2 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ लाभ 129.6 पे, कैलकुलेट करा कितना आया तुम्हारा 14.8 है। कोई दिक्कत भाई, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है भाई। आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है भाई हमसे कि भाई 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए
तो बिक्री मूल्य क्या होगा। मतलब कहने का सवाल में ये है कि भाई 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेच दी जाती है, यदि 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। मतलब कहने का सवाल में आपने कोई चीज़ खरीदी 200 रुपये की, ठीक है, उसका शुरू में कितने बेच दिया, 10% हानि पर बेचेगा तो कितने बेचेगा, वो 90% पर बेचेगा, नहीं बेचेगा। अब सवाल में कह रहा है भाई उसमें जो है 5% हमने जो है उसमें और कम कर दिया तो कितने बेचेगा, वो 5% और कम कर दिया तो 95% पर कर देगा और बेच देगा उसको, ठीक है। देखो जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से वाला जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, कितना तुम्हारा 19 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 19 नंबर कितना हो गया, 171 रुपये का वो उसको बेच देगा। कोई दिक्कत भाई, बस कुछ नहीं करना सवाल में, पहले 10% हानि पर बेचा मतलब 10% कम पे बेचेगा, उसके बाद 5% और कम कर दे रहा है तो 95/100 हो गया। बाकी हमने कैलकुलेशन करी, कितना आया तुम्हारा 171। कोई दिक्कत, आगे चलेंगे जरा, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर ए रुपये में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मतलब कहने का सवाल में ये है भाई ए रुपये की जो वस्तु है वो 20% लाभ पर बेची जा रही है, तो भाई एक लाभ को कैसे लिखते हैं हम, 100 प्लस का बी, ठीक है ना, और गुणा कितना हो गया तुम्हारा 100 हो गया। वो दिक्कत के तो कितना आएगा तुम्हारा 100A/100 प्लस का तुम्हारा कितना आएगा बी। कौन सा ऑप्शन है देखिए जरा इसमें, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला 100A/100 बट प्लस बी, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलेंगे जरा इससे, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा। कह रहा सलीम को जो है 5,750 रुपये मूल्य की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसकी हानि परसेंटेज बताइए कितना है। मतलब कहने का सवाल में भाई ये है भाई 5750 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, 5750 रुपये की कोई चीज़ है और आपने कितने की बेच दी है नुकसान के कारण, 5750 की चीज़ आपको कितने बेच दी, 4500 रुपये में बेच दी है, तो आपको हानि होगा कि लाभ होगा, आपको जज पता हानि ही होगी। तो कितने की हानि होगी, बस घटा देंगे, मतलब 0, तुम्हारा कितना आएगा 5, यहाँ तुम्हारा बचेगा 2, यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा 2, सॉरी 1, कितने का हानि होगी आपको 1250 रुपये की हानि हुई, कितने पे हुई 5750 पे। तो भाई हाँ लाभ हानि किस पे निकलती है, हमेशा निकलती है सीपी पे, ये सीपी है ना उसका लागत मूल्य है, तो गुणा कर देंगे 100, 0 से 0 काट दें, 25 से काटेंगे तो कितना 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 से कितना हो गया 75 हो गया। कोई दिक्कत भाई, हम बस सोल्व करेंगे तो 500 बटे कितना आएगा 23 आएगा, तो 23 दूनी कितना हो गया तुम्हारा 23 दूनी हो गया 46, बचा कितना 4 1, 23 इकन 23, कौन सा ऑप्शन है 21 के आसपास ऑप्शन है पहले वाला, 21 कितना हो गया 74%। कोई दिक्कत भाई, आगे करेंगे नोट जरा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है कि भाई जो है कि श्री वाई ने एक जो फ्लैट है वो 9,25,000 में खरीदा, उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए, उसने फ्लैट कितने में बेच दिया 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है। तो क्या करना है बताना, लाभ परसेंटेज बताना है, बस उसको सोल्व करना है। भाई आपका कोई फ्लैट था, आपने क्या काम करा उसको 9,25,000 में खरीदा, ठीक है, उसमें क्या काम करा आपने उसके नवीनीकरण, आपको उसका रिनोवेशन करा दिया, कितने रुपए लगा के उसमें रिनोवेशन बोलते हैं 35,000 पर लगाए। मतलब आपने क्या करा थोड़ा सा उसका इंटर जो दीवार वार टूटी हुई थी जो है उसमें जो बढ़िया चमकाने वाला एकदम से एक वाश बेसिन टब लगा दिया, वाशिंग नहाने वाला टब और लगा करके जो है आपने उसमें 35,000 रुपये लगा दी उसमें, ठीक है, और आपने उसको बेच कितने में दिया, उसको चमका करके 10,80,000 का बेच दिया, तो आपका लाभ पूछ रहे अभी। तो आपने इतना उसने खरीदा था, आपने उसमें लगा कितना दिया, आपने उसमें 35,000 रुपये और लगा दिया, तो आपके लिए जो है वास्तव में आपको पड़ा कितने का पूरे वो 0 0 5 5 5 5 10 3 2 6 कितना होगा तुम्हारा 9,60,000 का आपको वो पड़ा, और बेचा कितने में आपने भैया, बेचा आपने कितने 10,80,000 में उसको आपने बेच दिया, 10,80,000 में जो है आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको लाभ कितने का भाई, आपने को खरीदा था इतने का और आपने जो है बे कितने का दिया, तो आपको कितने का लाभ हो गया, बस घटा देना इसमें से 96,000 सॉरी 9,60,000 में से हम यदि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, हाँ कितना आएगा तुम्हारा 2, यहाँ तुम्हारा 1 आएगा, तो कितना आएगा 1,20,000 का हमें फ़ायदा हो गया। 1,20,000 का फ़ायदा हमें कितने पे हुआ
96,000 और सॉरी 9,60,000 रुपये। कोई दिक्कत? तो 4 जीरो से वाले 4 जीरो हो गए ख़त्म। तो 12 अट्ठे कितना हो गया 96। तो 100/8 कितना होता है 12.5% होता है कि नहीं। जो परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा तो परसेंटेज से 1/8 का मान कितना होता है 1/8 का मान होता है हमारा 12.5%। तो 12.5% या 100 को भाग करेंगे 800 तो कितना आएगा 12.5% ही हमारा उत्तर आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नोट करेंगे जरा इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा। इसमें आपने क्या काम करा भाई, एक व्यक्ति ने जो है चावल की 7 बोरियां खरीदी 800 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से, चावल की 8 बोरियां खरीदी 1,000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से, और चावल की 5 बोरियां खरीदी 1,200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से। तो बताना चावल की 1 बोरी की औसत बताइए लागत कितनी हो। मतलब कहने का सवाल में ये है कि भी जो है एक औसत, देखो औसत वाला हम चीज़ औसत में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको सवाल आगे बता देते हैं बीच में। जो औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कितना होता है पदों का योग, पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, या मतलब जितने भी तुम्हारे नंबर हैं उनका जोड़ नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? बस हमें यही करना है भाई। एक बार बताइए, शुरू में 7 बोरी कितने खरीदी हमने 7 बोरी खरीदी हमने 800 रुपये की, प्लस तुम्हारा जोड़ देंगे सबको जितने भी हमारे पदों का योग, मतलब जितने हमारा बोरी का मूल्य है ना, और जितनी भी टोटल बोरी हैं खरीदी हैं उससे भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा एक बोरी का मूल्य। तो 7 गुणा 800, अगली कितना कह रहा है भैया 8 बोरी खरीदी कितने के हिसाब से 8 बोरी खरीदी 1,000 रुपये के हिसाब से, प्लस अगले कितने खरीदी उसने बंदे ने 5 बोरी खरीदी हैं, 5 बोरी खरीदी हैं 1,200 रुपये के हिसाब से। तो टोटल बोरी कितनी हो गई भाई, ये तो क्या हो गया पदों का योग जितना भी उसका मूल्य है। अब मूल्य अब बोरी कितनी है 8 7 15, 15 5 कितना हो गया 20। तो टोटल बोरी कितनी होगी हमारी 20 बोरी होगी। कोई दिक्कत? तो 8 7 कितना हो गया 56। तो ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा 8,000 हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा 12 पंजे 60, 6,000 हो गया, बटे कितना आ गया नीचे 20 आ गया। तो 56 कितना हो गया 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो गया 19,600, बटे कितना हो गया 2 जीरो से काटेंगे तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा 2 9 18 और 2 अट्ठे कितना हो गया 16। तो आपको कितने की पड़ी होगी भैया, आपको 980 रुपये की एक बोरी का औसत मूल्य पड़ा होगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बताइए आप मुझे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए भैया जरा, देखिए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हम आपको जो है मैक्सिमम जल्दी से जल्दी, देखो ये जो लाभ हानि चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, लगभग में 200 के सवाल आसपास में सवाल हैं। तो बाकी जो चैप्टर है ना हार्ड ही मान के चलिए, उनमें 70-80 सवाल हैं, तो 25 क्वेश्चन अगर एवरेज हम लेके चलते हैं पर डे, तो लगभग मान 4 दिन में एक चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए मैं जो है यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, कुछ बच्चों में मेरे पास जो है कमेंट आए थे, जो है बताया तो कॉल आई थी कि कह रहे थे कि सर जो है आप हमको जो है करा देना ये यूपीएसआई के एग्जाम से पहले अर्थमेटिक जो है। तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि अर्थमेटिक ख़त्म करूँ, ठीक है, उसके बाद ही जो मैं एडवांस को मैं जो कराऊँगा। ठीक है, और उसके बाद हम कोई और अच्छी सी बुक पकड़ेंगे जो है जो आपको हम करानी है। तो फिर कृपया करके जो है आप जो अगर आपको जो है हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है और आपको कोई बुक पढ़नी है तो कमेंट करके बताइए कि इसके बाद एच डी यादव के बाद हम जो है कौन सी बुक कराएं आपको। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन हम आपको बिल्कुल फ्री में करा दे रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब पर डाल देंगे वीडियो, आपको जो है फ्री में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी मैथ की। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ अपना डाटा यूज़ करना है मोबाइल का। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है और 150 में बेच देता है, तो कितना लाभ हुआ भाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 120 में खरीदा, बेच कितने दिया 150 में बेची, तो कितने का लाभ हो गया हमको 30 रुपये का लाभ हुआ नहीं हुआ। 30 का लाभ कितने पे हुआ 120 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, 30 चौक और कितना है हमारा 25% का क्या हो गया लाभ हो गया। कोई दिक्कत भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट हम। सवाल में कह रहा है भाई एक कमला ने एक साइकिल जो 1650 रुपये में खरीदी, उसको उसने 8% हानि पर बेचना पड़ा,
तो कमला ने साइकिल कितने की बेची, मतलब क्या काम करा भाई, 1650 रुपये की साइकिल खरीदी, तो सीपी कितना होगा उसको 1650 रुपये। बेच कितने में दी हमने, हमने उसको बेच दिया 8% हानि पर, तो 8% हानि मतलब 100 माइनस 8 कितना आएगा, 92% पे हमने उसको बेच दिया। बस हमने इसको क्या करनी, सोल्यूशन करनी है। 0 से 0 काटेंगे तुम्हारा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5 तिया 15, 5 तिया हो गया 15, ठीक। 2 से काटेंगे कितना आएगा तुम्हारा, 46 दूनी 92 हो गया। कोई दिक्कत, तो क्या हम इसकी गुणा करेंगे, 46 तिया पहले 3 की गुणा कर लेते हैं इसमें जरा हम। 46 से कितना हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 चौक कितना हो गया 12, अरे कितना हो गया 13, 11 की गुणा करेंगे इसमें हम जरा, तो 8, 8 3 11, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 1518 रुपये उसका मूल्य हो गया साइकिल का। कितने में बेची होगी, इतने में बेची होगी। कोई दिक्कत भाई, हमने देखो 11 से मल्टीप्लिकेशन का जो एक मेथड बताया था परसेंटेज वाली वीडियो में जाकर के आप उसको देख लेना जो है, और एक बार हम दोबारा फिर बता देते हैं। देखो जो यहाँ पे कितना लिखा था हमने, पहले जो 46 की हमने पहले 3 में गुणा कर लिया, तो 46 दिया कितना हो गया 138 आ गया हमारा। अब हमें देखो 11 से गुणा करने का मैथड बताते हैं। जो पहला नंबर है ना 8, उसको हम ऐसे के ऐसे लिख दिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगली संख्या में 8 और 3 जोड़ा, तो 8 3 कितना होगा 11 हो गया, हासिल कितना बचा हमारा 1 बचा। फिर जोड़ा हमने 3 1, जो दो संख्या को जोड़ते चले जाएंगे आगे हम, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। हासिल हमारा कोई नहीं बचा, नहीं बचा, तो अंत में क्या बचा 1, 1 को लिख देंगे ऐसे। अगर हमारा हासिल बचता तो 1 को उसमें जोड़ कर लिख देते। कोई दिक्कत भाई, आगे चलेंगे जरा से, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे जरा हम 39, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर जो है 20% लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ बताना। देखो पहले भी हमने एक प्रश्न कराया है इस तरह का, जो लाभ कह रहा है, जो लाभ है सवाल में, लाभ परसेंटेज कितना कह रहा है, लाभ परसेंटेज कह रहा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है भैया। तो लाभ किस पर हो रहा है, लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो भाई सीपी क्या, ये नीचे वाला क्या है, ये सीपी मान लिया, मतलब ये मान लागत मूल्य मान लिया। तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो 5 रुपये का सामान हमने 1 रुपये का लाभ लेके बेच दिया, मतलब जो है मार्केट में आपके पास 5 रुपये थे, आपने 1 रुपये का लाभ लेकर कोई चीज़ बेच दी, तो आपने बेची कितने की होगी 6 रुपये की बेची होगी। तो एसपी कितना हो गया उसका, एसपी हो गया 6 रुपये, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब सवाल में कह रहा है जो ये जो लाभ है ना 1 रुपया, ये 6 रुपये पे, मतलब विक्रय मूल्य पे पता लगाइए। तो कितना कर देंगे भैया 1/6 गुणा 100, तो कितना मान लो आएगी इसकी 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। या हम उसको क्या करेंगे 6 से उसको 100 को जो है भाग कर देंगे 100 को 6 से, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई, आगे चलेंगे जरा हम नेक्स्ट देखेंगे जरा। देखो जो है ये है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तो इस तरह के जो प्रश्न जो आधारित सवाल हैं वो हम आज इसमें करेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं जरा, कह रहा है एक रुपये में, कह रहा है एक रुपये में जो है 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। देखो हमने आपके लिए उसका एक फॉर्मूला कराया था, जो है क्या कराया था SP2 निकालना है, विक्रय मूल्य 2 निकालना है इसमें। तो SP1/100 प्लस प्रॉफिट 2 और L2, ठीक है ना, प्लस माइनस नीचे कितना आएगा 100 प्लस माइनस हमारा P1 और L1। वो दिक्कत देखो फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहे हैं, हाँ ठीक है, इसलिए लिख दे रहे हैं जो आपको बार बार चीज़ों को भूलना ना पड़े, ठीक है। अब कह रहा है 1 रुपये की 9 वस्तुएं, तो भैया 1 रुपये की कितनी वस्तुएं 9 वस्तुएं, ऊपर क्या है ऊपर रखे, नीचे में जो है संख्या रखी है। अब कह रहा है कितनी हानि हुई, मतलब 4% की हानि हुई, तो पहले वाली जो हानि है वो कहाँ आएगी नीचे आएगी, तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा नीचे 96 आएगा कि नहीं बताइए जरा। अब कितने का लाभ चाहिए हम इसको, हम पे इसको लाभ चाहिए 44% का लाभ चाहिए, तो कितने में चाहिए 40% का लाभ चाहिए हमको, ठीक। अब बस कैलकुलेशन करना है हमारा जरा, कितना हो गया 12 से काटेंगे 12 बार, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। 9 अट्ठे कितना हो गया, ये 9 अट्ठे 72 हो गया, ठीक है। और 72 से कितना कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, तो वास्तव में कितना हो गया 1 रुपये में 6। तो ऊपर क्या रखे थे हम रुपये रखे थे, नीचे क्या रखी संख्या रखी थी, तो कितना हो गया 1 रुपये में कितने सामान बेचेगा वो 1 रुपये की 6 वस्तुएं बेचेगा, तभी तो उसको 44% का क्या होगा लाभ होगा। कोई दिक्कत भाई, यहाँ 12 है 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, 72 को काटेंगे हमारा 1200 कितना आएगा नीचे 6 आएगा। कोई दिक्कत, तो ऊपर क्या रखा था हमने रुपये रखे थे, नीचे हमने संख्या रखी थी, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा वो 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचेगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस सवाल को इससे बेटर को तरीका नहीं मानता सवाल को मैं करने का, ठीक है ना।
देखो ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक वोट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना, जब एग्जाम में पता क्या होता है ना, चोट चाहे आपको कितनी लग जाए, जब चोट लगती है ना, कितना ही राम राम ना जो है आप भज लें, मम्मी याद आती है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो कहने के बाद सवाल में ये है, जो आपने जो का बेसिक है ना, बेसिक अगर आपका मजबूत है, क्वेश्चन आपको कितने भी कैसे भी तोड़ मोड़ करके पूछ ले एग्जाम, तो आप कर देंगे उसको, ठीक है। भले से आपका भाई ना करने से अच्छा है थोड़ा टाइम लेकर के उसको आप जो सोल्व कर दें एग्जाम में, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है, बेसिक आपका बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी एग्जाम की लायक हो पाता है आपसे जो है, ठीक है। ट्रिक जो है सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस पे लगती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना, एक तोड़ मोड़ करके ट्रिक ही बनाई गई है, ठीक है। वैसे इसमें है कुछ नहीं जो मैंने आपको बताया था अभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक को जो है 5% लाभ होता है, तो 15% लाभ पाने के लिए उस वस्तु कितने बेचना पड़ेगा। तो भाई इसमें क्या है, पहले 21,000 में बेचा है, तो ये तुम्हारा SP1 है। कितने का हो रहा है इसमें जो है हमें लाभ, तो हमें 5% का लाभ हो रहा, तो कितना हो गया 105% के बराबर है। हमें लाभ चाहिए कितने का, लाभ चाहिए हमको 15% का, तो 115 कर देंगे उसमें हम गुणा, कोई दिक्कत भाई। हम 5 से काटेंगे 21 बार, और ये कितना बार कट जाएगा, ये 23 बार कट जाएगा। 23 पंजे कितना होता है, 115 होता है। 21 से 21 कटेगा, कितना आ गया हमारा 23,000, हमें उत्तर आ गया। तो कितने बेचना होगा उसको, हमको 23,000 में बेचना होगा, कोई दिक्कत। तभी तो क्या होगा, हमको 15% का लाभ होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट हम। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति को एक वस्तु जो है 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसको जो है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु कितने पर बेचना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिक्टो, बस डिजिट चेंज है। सवाल में कह रहा है 180 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है हमको, हमें लाभ हो रहा है 10%, नहीं सॉरी हानि हो रही है, तो कितने का भाई 100 - 10 कितना आएगा 90%। देखो वाला फॉर्मूला है ना, वाला देखो ये वाला जो फॉर्मूला है SP2 SP1 100 प्लस तुम्हारा कितना P2 सॉरी हाँ P2 और तुम्हारा L2, और तुम्हारा कितना आएगा नीचे 100 प्लस माइनस P1 सॉरी L1 और P1, कोई दिक्कत। तो पहला वाला प्रॉफिट परसेंटेज और हानि परसेंटेज क्या आएगा नीचे, 100 में से घटेगा, अगर हानि है तो कितना आएगा तुम्हारा 100 - 10 कितना आएगा 90 आ गया। अब हमसे पूछा क्या, हमसे दूसरी वाली परसेंटेज कितनी कह रखी है इसमें, हमसे कह रखा है सवाल में कि हमको बताना है लाभ बताना, तो कितना आएगा यहाँ पे 110 आ जाएगा ना, 100 + 10 जोड़ेंगे। अब हमको बस सोल्व करना है, 0 से 0 काट के तुम्हारा 9 दूनी कितना हो गया 18, तो कितना हो गया तुम्हारा 220 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सवाल में, कह रहा है भाई 12 संतरे जो है 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है, तो भैया 25% लाभ पाने के लिए भाई 12 संतरे कह रहा है सवाल में, तो ये SP कितना है तुम्हारा 12 संतरे 60 रुपये में बेचे, ऊपर क्या रखे हमने रुपए रखे हैं, नीचे क्या रखी हमने संख्याएं रखी हैं, तो कितने का हानि हो रही है उसको 25% की हानि हो रही है, तो नीचे कितना आएगा 100 - 25 कितना आएगा 75%, ठीक है। और लाभ कितने का चाहिए हमको 25% का लाभ चाहिए, तो लाभ कितना चाहिए 125% की हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बस अब हमको सोल्व करना है, तो क्या कैसे करेंगे सोल्व, 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया, वो दिक्कत। हम काटेंगे किससे 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे कितना 25 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत। कितना कट जाएगा, हमको कट जाएगा 25 बार, ठीक। तो भाई इससे इसको कितने बार काट देंगे हम जो है 25 से कितना हो गया 75 हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा भैया, तो सॉरी हमने जो सवाल में 12 संतरे बेच रहा है, सवाल में एक मिस्टेक कर दी, सवाल में हमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया हमने, इसमें जो 12 संतरे कह रहा है 60 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में गलत पढ़ लिया, सवाल में कह रहा है जो 60 रुपये में जो है 12 संतरे बेचे हैं भाई उसने, 60 रुपये में कितने बेचे हैं 12 संतरे बेचे हैं, तो गुणा कर देंगे नीचे कितनी हानि हो रही है 75% की हानि हो रही है, तो नीचे कितना आएगा 75, सेम बिल्कुल ऐसे ही। SP1 कितना है 60 के 12, ठीक है। अब कितने में कितना लाभ चाहिए हमें 25% का लाभ चाहिए, तो 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए 25% का, तो कितना होगा 125 हो गया। अब बस सोल्व कर 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया, 25 पंजे 125, 25 या 75, तो कितना हो गया ऊपर 25 बटे कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत भाई। अब ऊपर क्या है 25 रुपये, नीचे क्या है संख्या है नीचे है, ठीक है। हमको बनाना कितना भैया 100 रुपये बनाना है, तो इसमें हम 4 की गुणा कर दे, हम ये इसमें हम 4 की गुणा कर दे, ऊपर कितना बन जाएगा हमारा 100 रुपये बन जाएगा, नीचे कितना आएगा 12 आएगा, तो 100 रुपये कितने बेचेगा 100 रुपये के बेचेगा भैया, कितने वो 12 बेचेगा,
कोई दिक्कत? या तो उसको ऐसे कर लो यहाँ पे 25/3 आ जाए, या फिर उसको ऐसा करें जैसे जैसे हमारा कितना आ गया था यहाँ पे 25/3 आ गया था। मतलब कहने का सवाल है कि भाई 25 जो है 25 रुपये में जो है 3 बिका, तो एक कितने का बिका होगा? ठीक है, 3 बेके हैं कितने के? 25 के। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? ओ सॉरी, 25 रुपये के 3, तो 1 रुपये में कितने होंगे भैया तुम्हारा? 3/25। अब हमको चाहिए कितने भैया? 100 रुपये के हम चाहिए, तो 25 चौका कितना हो गया? 4, तो कितना आ गया? 4 तिया 12 आ गया। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं भाई 25 रुपये के कितने? 25 रुपये के 3 मिलेंगे, तो 1 रुपये कितना मिलेगा? 3/25। तो हमको चाहिए 100 रुपये के, 100 से कर दी गुणा हमने, कितना आ गया हमारा? 12 आ गया उत्तर। कोई दिक्कत? ऐसे भी जो है इसको हम कर सकते हैं सोल्व, कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट देखेंगे जरा इसमें हम। देखो जरा सवाल में कह रहा है इसमें जरा कि भाई जो 80 बाल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ पाने के लिए मतलब क्या है भाई? 140 रुपये में, 140 रुपये में कितने बेचने हैं? 80 बाल पेन बेचने हैं, तो कितनी हानि हो रही है इसको? इसको हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है इसको 30% की। तो नीचे कितना आएगा तुम्हारा? 70 आएगा। 100 - 30 कितना आएगा? 70। और लाभ चाहिए कितने का हमको? हमको लाभ चाहिए 30% को, 30 ऊपर हम 130 हो जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 0 से ये वाला 0 कट गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया, 7 दूनी कितना हो गया? 7 दूनी हो गया 14। कोई दिक्कत? 2 से कितनी बार काट देंगे? 2 से काट देंगे इसको हम 4 बार। तो भाई 13 रुपये के कितने चाहिए हमको? चाहिए 4। 13 रुपये के कितने हैं? 4 संतरे। अब कह रहा है भाई 104 में कितने बाल पेन मिलेंगे? तो एक बार बताइए, यहाँ पर 13 है तो इसको 104 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगी? 8 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 160 रुपये तो बन गए। नीचे भी हम 8 की गुणा कर देंगे, तो कितना तुम्हारा हो गया? 104 में कितने बेचेगा वो? 104 में बेचेगा 32 पेन। समझ में आया कि नहीं? आप मुझे बताइए जरा। देखो इससे आसान को तरीका हो नहीं सकता इस तरह के क्वेश्चन को करने का। ठीक है भाई, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सवाल सोल्व करा दिया। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट सवाल में कह रहा है जरा, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो उसे 20% लाभ पाने के लिए वस्तु कितने में बेचना होगा? तो बताइए 170 में बेचने पर भैया SP1 दे रखा कितना? 170 दे रखा है। तो 170 में बेचने पर हमें क्या हो रही है? हमें हानि कितने की हो रही है? हमें हानि हो रही है 15% की। तो कितने के बराबर होगा? ये 85% के बराबर होगा। 100 - 15% हानि। ठीक है, अगला कह रहा है कितने का चाहिए हमको लाभ? जो हमें लाभ चाहिए उसको हम कर देंगे ऊपर गुणा, तो कितना होगा? 100 + 20 कितना हो गया? 120। कोई दिक्कत भाई? अब हमें बस सोल्व करना है। 5 से काटेंगे हमारा कितना आता है? 70 बार कट गया, और ये कितना कट जाएगा तुम्हारा? 24 बार कट गया। 70 से कितना 10 बार कट गया, तो कितना आएगा? उत्तर आ गया हमारा 240 में उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तभी क्या होगा? हमको 20% का लाभ होगा। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। ठीक है, चलो भैया आगे हम एक गाय बेचते हैं अब। ठीक है ना, पेन और हमारे बॉल हमने बहुत बेच लिए हैं, अब हम क्या बेचेंगे? गाय बेचेंगे। अब क्या राम ने जो एक गाय है 136 रुपये में बेची, बहुत सस्ती है यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है उसे 15% की हानि हुई, तदनुसार उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने में बेचना पड़ेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है भाई। 136 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है उसको हानि हो रही है 15% की। तो नीचे कितना आएगा तुम्हारा? 85 आएगा। 100 - 15, ठीक है, गुणा। और कितने का लाभ चाहिए हमको लाभ चाहिए 15% का। तो कितने की वैल्यू चाहिए हमको? वैल्यू चाहिए 115% की। 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे ना, और जब हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे तुम्हारी हानि। तो कितना? 100 - 15 कितना हो गया? 85, और 100 + 15 कितना हो गया? 115 हो गया। कोई दिक्कत? अब हम काटेंगे जरा। अब किससे काटते हैं इसको भाई? इसको काटते हैं, इसको हम 5 से काट दें। 17 कट जाएगा। 23 पंजे कितना हो गया? 115। कोई दिक्कत? 17 8 कितना हो गया? 136। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 2 कितना हो गया? 18। तो कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 184 रुपये का हमको उसको गाय को बेचना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
देखो भाई आप जो है ना ये छापने वाला काम है ना, वीडियो को पॉज कर ले करो, ठीक है ना, तब उसके बाद जो क्वेश्चन को उतार लिया करो। उतारना जानते हो, छापना, हाँ, नोट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। सवाल में कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी जो है 720 में बेचे, उसको 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बट डिजिट चेंज है भाई। 720 रुपये, 720 रुपये में बेचने पे कितनी हो रही है उसको, पहले परसेंट की 25% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75। हमको बेचनी कितने पे है, हमको बेचनी है लाभ पे। कितने पे बेचनी है, लाभ बेचनी 25%, तो कितना होगा 125% पे बेचनी। 100 + 25, 25 दिया 75, अब 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे कितना कट जाएगा, 24 भाग कट जाएगा, तो 24 पंजे कितना हो गया 120। तो 1200 रुपये में हमको क्या है, 1200 रुपये में क्या करने की पड़ेगी, ये हमको घड़ी बेचनी पड़ेगी। कोई दिक्कत भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट हम। सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 36 रुपये में, क्या है, 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है ना। कह रहा है एक व्यक्ति ₹1 में 36 संतरे बेचता है, 4% की हानि होती है, तो 8% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। भाई रुपये रखेंगे हम ऊपर, अभी 1 रुपये में कितने बेच रहा है वो, 36 संतरे बेच रहा है। कितने की हानि हो रही है हमको, 4% की हानि हो, तो कितने की वैल्यू होगी इसकी, ये 96% के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमको चाहिए लाभ कितने का, हमको लाभ चाहिए 108% का, तो कितना होगा 100 + 8, तो कितना हो गया 108% का। बस हम अब हमको सोल्व करना है। कितने किससे काटेंगे, 12 से काट दें, 12 8 96, अब 12 9 108, 9 से कितना कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो कितना आगे नीचे 8 चौक कितना आगे 32। तो 1 रुपये कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ऊपर क्या रखा था हमने, यहाँ पर रुपये रखे थे, नीचे हमने संख्या रखी थी, तो नीचे क्या आया होगा, नीचे संख्या आई होगी, ऊपर आया रुपये। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, 1 रुपये में 32 संतरे वो बेचेगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए जरा इसको। ठीक है भाई, तो जो है आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी। कितने साल हमारे हो गए, 30, कितना हो गया, कहाँ से करे थे आज हमने क्वेश्चन नंबर, हमने जो है 24 से आई थिंक करे थे, नहीं 22 से करे थे। 22 से कहाँ तक पहुँच गए हैं, 49 तक पहुँच गए हैं। तो काफ़ी सवाल हमने लगभग कर लिए हैं आज जो है। तो जो है इससे आगे जो है हम कल करेंगे भी गाइस, ठीक है। तो वह मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, और मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बार बार जो है, और जो है यही जो है मूल मंत्र है कामयाब होने का, ठीक है। और बाकी जो है इससे हम जो है अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर जो है 50 से करेंगे, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो जो इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।